सावधान क्राइम से। डार्लिंग, मार्च एंडिंग ना होता ना तो मैं भी पक्का तुम्हारे साथ ससुराल चलता। पर कोई नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नामकरण से पहले पक्का आ जाऊंगा। उषा, उषा, जी मैम साहब। उषा साहब बहुत लापरवाह है। हाँ, इन्हें काम के दौरान कुछ याद नहीं रहता। तुम इन्हें ना टाइम पे खाना खिला देना। मैम साहब, हाँ? गाड़ी आ गई। हाँ ठीक है। मैं तो तुम्हें छोड़ देता ना एयरपोर्ट, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि टैक्सी से चले जाऊंगी। ठीक ही तो किया। राइट टाइम पे फ्लाइट है। मैं सीधे एयरपोर्ट के अंदर जाऊंगी और तुम्हें अकेले ड्राइव करके आना पड़ता। मैं चलती हूँ। चलो, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। चल चल, बाय। तो चले उषा। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ 1 मिनट। देखो, वाह कितनी अच्छी साड़ी है। पर ये साड़ी तो मैम साहब की है ना? हाँ, पर ली इसे तुम्हें ही सोच कर है। अब इसे पहनकर तो दिखाओ। अभी जो भी आपने देखा, क्या वो एक मालिक और नौकरानी का एक मालकिन को शहर से बाहर भेजने का प्लान था? एक जवान और खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी क्यों एक मालिक ने अपनी नौकरानी के साथ संबंध बनाया? कैसे, क्यों और कब मालिक और नौकरानी का ये संबंध स्थापित हुआ? नमस्कार, मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो सावधान क्राइम से में।
मालिक, मालकिन और नौकरानी की इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। यार रीता, मैं ना बहुत परेशान हूँ अपनी नौकरानी की वजह से। तुझे पता है, हफ्ते में 2 दिन कोई ना कोई बहाने करके छुट्टी कर लेती है, और इसके नखरे ना मालकिन से भी बढ़कर है। सुन ना, अगर तुझे कोई भरोसेमंद सर्वेंट मिले प्लीज मुझे बताना यार, मैं बहुत परेशान हूँ सच में। ओके, बाय। मेम साहब, नमस्ते मेम साहब, अंदर आ जाओ। अरे गगन, हाँ आओ ना। मेम साहब, आप कई दिनों से घर के काम के लिए नौकरानी ढूंढ रही थी ना? आज मुझे मिली है, तो आप बोले तो मैं बुला सकता हूँ सर। सच गगन? हाँ। बुलाओ ना प्लीज। उषा, ये मेम साहब है। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ रहती हो तुम? मेम साहब, ये बेसहारा है। 2 साल पहले इसका पति गांव से शहर आ गया, उसी को ये ढूंढने यहाँ पे आई है। तुम्हें कहाँ मिली? वो अपने कंपाउंड के बाजू वाला जो वॉचमैन है ना, उसने मिलवाया है मुझे उससे। अच्छा, चोरी करके भाग तो नहीं जाओगे तुम? नहीं नहीं मैम साहब, हम नमक हराम नहीं हैं। खाना, साफ सफाई, बर्तन सब करना होगा तुम्हें, और हाँ, हॉल में रहना होगा तुम्हें, और 12,000 रुपये महीना दूंगी तुमको, चलेगा ना? बहुत है मैम साहब, भगवान आपके परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दे। मैम साहब, ये कौन है? अरे मेरे साहब हैं, है ना, एकदम हीरो नंबर 1। चलो आज से काम पे लग जाओ। और हाँ, वहाँ किचन है, बर्तन है वहाँ पे। ओके कमल, थैंक यू। सुनो, मन लगा के काम करना, ठीक है? और हाँ, मेरा एहसान मत भूलना। सोनिया, 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 कहाँ हो तुम? अरे आप जल्दी आ गए। बस सोचा आज लंच अपने डार्लिंग के साथ कर लूं, तो चले लंच पर लंच तो घर में भी हो सकता है ना? व्हाट? ये तुम बोल रही हो? आइए ना, बैठिए। क्या बनाया आज खास? क्या बात है, दाल, पनीर, वाह, ये सब तो मेरा फेवरेट है। ये सब तुमने बनाया? नहीं, उषा ने। उषा? उषा, इनसे मिलो, ये तुम्हारे साहब हैं। दोस्त, इसे कौन लेकर आया? गगन ने। बेसहारा है ये बेचारी, इसलिए इसे रख लिया। और मैंने भी उषा से वादा किया है, जिस दिन इसका पति मेरे हाथ आया ना, उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अरे हेलो, तुम क्या सोच में पड़ गए? खाना खाओ ना।
वैभव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? ये सब करने का तेरा मन नहीं करता? अरे तूने ही तो मुझे कहा था 2 साल पहले तुझे तेरा पति छोड़कर यहाँ आया है। चल मेरे खोली में, तुझे बहुत प्यार दूंगा। मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? ओह, दूध की धुली हुई काम वाली, तुझे क्या लगा मैंने तुझे यहाँ काम क्यों दिलाया? देख मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब मत कर। छोड़ो मुझे प्लीज। कमीने, अकेली औरत को जबरदस्ती करता उसके साथ? साहब लेकिन मैं शादी भी करूंगा और ऐसे भी इसका पति छोड़ चुका साहब। एक लौता तू ही रह गया था ना उससे शादी करने के लिए। देर से तो मैं कल बात करता हूँ जब सोनिया भी सामने होगी, और अभी तो बस एक ही पड़ा है। अगर दोबारा तूने ऐसी कोई भी हरकत करी ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। निकल यहां से, चल निकल। तुम मुझसे डरना मत। अगर आइंदा उसने कोई भी ऐसी हरकत करी तो मैं उसे थाने में बंद करवा दूंगा। ये सब अभी छोड़ो और तुम अंदर जाओ, ठीक है? हेलो, क्या? लेकिन डेट तो 3 दिन बाद की थी ना यार, कैसे हैं दोनों? बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं ना नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके आती हूँ। चल बाय, सी यू। वैभव, वैभव, क्या हुआ? वैभव। अरे आराम से, गिर जाओगी। इतनी खुश क्यों? क्या हुआ? लड़का साक्षी को? हाँ। वैभव, मैं मौसी और तुम मौसा बन गए। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। मैं ना अभी फ्लाइट बुक करती हूँ। हाँ? डार्लिंग, मार्च एंडिंग ना होता ना तो मैं भी पक्का तुम्हारे साथ ससुराल चलता। पर कोई नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नामकरण से पहले पक्का आ जाऊंगा। उषा, उषा, जी मैम साहब। उषा साहब बहुत लापरवाह है। हाँ, इन्हें काम के दौरान कुछ याद नहीं रहता। तुम इन्हें ना टाइम पे खाना खिला देना। मेम साहब, हाँ? गाड़ी आ गई। हाँ ठीक है। मैं तो तुम्हें छोड़ देता ना एयरपोर्ट, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि टैक्सी से चले जाऊंगी। ठीक ही तो किया। राइट टाइम पे फ्लाइट है, मैं सीधे एयरपोर्ट के अंदर जाऊंगी और तुम्हें अकेले ड्राइव करके आना पड़ता। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। चल बाय। तो चले उषा? बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। वैभव जी, वैभव जी। क्या हुआ उषा? खड़ा हो पहले तू। हैं? थाने जाकर ही मानेगा ना तू? साहब, थाने में जाकर क्या कहेंगे कि मैं अपनी बीवी के गैर हाजिरी में अपनी नौकरानी के साथ ऐश कर रहा था। और उषा जी, 2 साल बाद आपको भी मजे मिलेंगे, अच्छा लगा होगा ना? ये नमूना भी देख लीजिए।
तो सिर्फ मेरे पास है, और जो पेन ड्राइव में रखा है वो अपने दोस्त के पास रखती है। और उषा जी, 2 साल बाद आपने मजे दिए। इस पिक्चर का नाम क्या रखूंगा? हॉट काम वाली बाई। क्या चाहिए तुझे? आराम से, आराम से। फिलहाल तो साहब जी मुझे 5 लाख चाहिए, बाकी जैसे जैसे मुझे जो जो चाहिए मैं आपको बता दूंगा। मिल जाएंगे तुझे सारे पैसे, लेकिन ये वीडियो ना कहीं भी नहीं जानी चाहिए, समझा? साहब आप धन तैयार रखिएगा, आपका मन अच्छा रहेगा। वाह गगन भाई, आपने जबरदस्त पार्टी दिया। क्या पार्टी दिया आपने गगन भाई? नागराज, अब ये रोज पार्टी होगी। अबे पागल हो गया क्या तू? वैभव साहब के स्विमिंग पूल पे सेट कर बन के बैठा है। अरे पहले बैठ जाओ, अरे नागराज पहला। अरे लो, टेंशन मत लो। अजय, अभी सिर्फ यहाँ बैठा हूँ, देखना एक दिन ये पूरा बंगला मेरा होगा। खैर ये बता, तेरा कितना उधार था मेरे पे? देख भाई, उधारी नहीं दूंगा मैं तेरे से उधार नहीं मांग रहा हूँ। तू बता तो, तेरे कितने पैसे मुझे देने थे? 20,000। 20,000 ना? ना, अकाउंट चेक कर ले। नागराज पैक बना। अरे तूने तो 50,000 डाल दिया, कहीं चोरी की है क्या? चोरी नहीं भाई, टाका डाला है 2 प्रेमी प्रेमिका को अपने मोबाइल में कैद करके। हाँ ये देख। अरे ये तो वैभव साहब, और वो ये उषा, जिससे तुमने मुझे मिलवाया था, जो अपने पति को ढूंढने गांव से यहाँ आई। अरे ये तो 1 नंबर की चालू निकली। जाने दो ना यार, मेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ, अभी वैभव साहब और सोनिया मैडम से ये वीडियो दिखा कर अभी देखना मैं क्या क्या हासिल करता हूँ। चल पैक लगा। ये हम सब जानते हैं कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप आज नहीं तो कल कानून की गिरफ्त में होंगे ही, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं। वैभव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन आज वो जिस बुलंदी पर था उसमें उसका कम और उसकी बीवी सोनिया का ज्यादा हाथ था। एक मामूली मुलाजिम से लेकर कंपनी के बॉस तक पहुंचना सिर्फ सोनिया से वैभव की शादी ही वजह थी। जब वैभव और सोनिया एक खुशहाल जिंदगी में गुजर बसर कर ही रहे थे, तो फिर क्यों वैभव ने अपनी नौकरानी के साथ अवैध संबंध स्थापित किया, वो भी अपनी बीवी सोनिया की गैर मौजूदगी में। और उसका हश्र कुछ यूं हुआ कि सोसाइटी के वॉचमैन गगन ने चोरी छिपे इन दोनों का वीडियो बनाया। क्या गगन सोनिया को वैभव और उसकी नौकरानी उषा के साथ बनाए गए अवैध संबंध के बारे में बताएगा, या फिर पैसों की डिमांड करते हुए उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहेगा? आइए देखते हैं।
कॉल किसने किया था? जी सर मैंने। ये कौन है? सर ये मेरी वाइफ सोनिया है और ये मेरे घर की नौकरानी उषा। और ये कौन था? सर ये हमारी सोसाइटी का वॉचमैन गगन था। वॉचमैन? तो ये आपके बेडरूम में क्या कर रहा था? साहब, मैम साहब कमरे में अकेली थी और मैं रसोई घर में काम कर रही थी, तभी मैंने अचानक आवाज़ सुनी। क्या बात है, बड़ा रोमांस उमड़ रहा है। मेम साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, देखो मैडम, आज घर में कोई नहीं, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। चलो चलो हम अपने घर में जम के प्यार करते हैं। पागल हो गया? हाँ, हाँ पागल हो गया। अरे इस मत मस्त जवानी का मैं कब से दीवाना था। छोड़ो मुझे। उषा! 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 ये क्या कर दिया तुमने उषा? हे भगवान! ये क्या? गगन! Oh God! उषा, ये तुमने क्या किया? उषा, ये तुमने क्या कर दिया उषा? क्या किया तुमने? Oh God! मैम साहब, मेरा पति जिससे प्यार करता है उसकी इज्जत लूटते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? सर, उषा ने सेल्फ डिफेंस पे गगन की हत्या कर दी सर। अगर मैं उषा की जगह होती ना, मैं भी शायद यही करती सर। ये तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। कांस्टेबल, अरेस्ट करो। उषा, थैंक यू सो मच उषा, तुमने मेरी इज्जत बचाई। हेलो, सोनिया विला में फौरन एम्बुलेंस भेजो। गगन ने ब्लैकमेलिंग करके वैभव से काफी पैसे लूटे, लेकिन अंत क्या हुआ? उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उषा जो वैभव की पहली पत्नी थी, ये सच्चाई खुद वैभव ने अपनी पत्नी सोनिया को बताई। इसीलिए दोस्तों, गुनाह के बारे में ना सोचें, वरना उसकी कीमत आज नहीं तो कल या तो आपको अपनी जान गंवाकर या फिर काल कोठरी में बाकी की जिंदगी गुजार कर करनी पड़ेगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई अनकही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। सावधान क्राइम से।